एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट फर्म है, काफी क्रेडिबल है, काफी विश्वसनीयता रखती है दुनिया में। इसका नाम है फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट और इस इंस्टीट्यूट ने एक ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट एक न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर काम करती है जिसका उद्देश्य केवल एक होता है, दुनिया को न्यूक्लियर वेपन्स की तबाही से बचाना। और इसके लिए ये जो फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट है, ये अपने इस न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के तहत उन सारी कंट्रीज का डेटा दुनिया को बता देती है, पब्लिक कर देती है, जिनके पास न्यूक्लियर आर्म्स मौजूद हैं। ये उनके आर्सनल में, यानी कि उनके जंगी बेड़े में कौन कौन से न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं और उनका न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम किस दिशा में अग्रसर है, इसकी जानकारी टोटल पब्लिक कर देती है और इनकी इंफॉर्मेशन एकदम पिन पॉइंट प्रिसाइज होती है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, जब से ये रिपोर्ट पेश की है फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने, तब से भारत के दुश्मनों के तोते उड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बेहद परेशान है चीन और पाकिस्तान, क्योंकि फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है उसकी जो रणनीति है, न्यूक्लियर रणनीति, न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो उसका मोटो है, वो उन्होंने पूरा का पूरा स्ट्रेटेजाइज किया है चाइना को ध्यान में रखकर, ना कि पाकिस्तान को ध्यान में रखकर। जी हाँ, दुनिया के सामने भारत और पाकिस्तान की राइवलरी भले ही बेहद फेमस हो, लेकिन इस रिपोर्ट ने इस खास बात को लीक कर दिया है दुनिया भर में कि भारत अपना सबसे बड़ा दुश्मन चाइना को समझता है, ना कि पाकिस्तान को। पाकिस्तान को वो मक्खी की तरह मसल सकता है, पर चाइना से उसकी असली लड़ाई है। और भारत अपने परमाणु वेपन्स को कुछ इस प्रकार से डेवलप करने में जी जान से लगा है जिससे पूरा चीन, बीजिंग तो छोड़ दीजिए, पूरा का पूरा चीन भारत के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की जद में आ जाए। खबर ये मिल रही है कि भारत एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस 8 न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स बना रहा है, डेवलप कर रहा है। उसके बारे में जाने उससे पहले, क्या आप अपनी स्किल को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं? आप एक राइटर हो, आप एक पोएट हो, आप एक कुकिंग स्किल जानने वाली गृहिणी हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक इंजीनियर हो, आप किसी भी स्किल के मालिक हो। क्या आप अपने स्किल्स को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो नॉलेज टीवी हिंदी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार लेकर आया एक ऐसा हिंदी यूट्यूब कोर्स जो आपको सिखाएगा मोबाइल से प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो बनाना, सीक्रेट टिप्स जिससे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज अट्रैक्ट कर सकते हैं, हैंडल कैसे करना है कॉपीराइट इश्यूज को, सिनेमैटिक इफेक्ट्स कैसे डालने हैं, एनिमेटेड फॉन्ट्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, एडवांस एडिटिंग क्या होती है। साथ ही हम आपको देंगे प्राइवेट ग्रुप का वो सपोर्ट जो आपको आपके यूट्यूब अकाउंट बनाने से लेकर के पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक आपके साथ रहेगा। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए यूट्यूब जर्नी में हमारे हमसफर। दोस्तों, जो रिपोर्ट पेश की है फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने, उसमें साफ ये लिखा हुआ है कि भारत पुराने न्यूक्लियर वेपन्स को या तो एकदम नए वेपन सिस्टम से रिप्लेस करने वाला है, उसे बदलने वाला है, या फिर जो पुराने न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स हैं उन्हें एकदम नए अवतार में अपग्रेड कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, खबर ये मिल रही है 2 एयरक्राफ्ट ऐसे डेवलप करने में लगा हुआ है जिनसे न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च किया जा सके। भारत करने वाला है 4 लैंड बेस्ड ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल पे काम कर रहा है भारत का खासकर DRDO, जो पूरे चीन को अपनी जद में ले लेगा, और 2 सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स पर भी काम कर रहा है भारत, जो उसकी न्यूक्लियर सबमरीन्स। जी हाँ दोस्तों, भारत के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। इन 2 न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च करने के लिए 2 एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर वेपन पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स पर काम कर रहा है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि भारत का न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम अब चाइना सेंट्रिक हो चुका है और भारत के पास 160 से अधिक खतरनाक परमाणु बम है और आर्सेनल को धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है भारत ऑलरेडी न्यूक्लियर ट्रायड में शामिल है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब ये होता है कि भारत हवा से भी ग्रेविटी पावर्ड न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप कर सकता है, सबमरीन से भी, यानी कि समंदर से भी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन से न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है, और जमीन से भी पृथ्वी और अग्नि जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिनका रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक है, वो लॉन्च कर सकता है। बीजिंग छोड़िए दोस्तों, चाइना को पूरा जद में ले लिया भारत ने। इसके अलावा भी और भी ज्यादा खतरनाक आवाज की गति से 10 गुना तेज चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को डेवलप करने में लगा हुआ है भारत। जी हाँ दोस्तों, और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की इस रिपोर्ट ने नींद उड़ा दी है बीजिंग की। चाइना अंदर तक हिल चुका है क्योंकि चाइना जानता है कि भारत के पास न सिर्फ
न्यूक्लियर ट्रायड मौजूद है, जमीन, हवा और पानी तीनों तरफ से वार करने के लिए, बल्कि भारत के पास जमीन, हवा और पानी तीनों तरफ से चाइना से आने वाले दुश्मन मिसाइलों को हवा में ही रोक देने का वेपन सिस्टम भी मौजूद है। जी हाँ, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, यानी कि दुश्मन देश के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नेस्तनाबूद करने की शक्ति का होना भारत के पास मौजूद है। यहां तक कि बताया जा रहा है कि भारत के पास तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है और एंटी सैटेलाइट लेजर वेपन सिस्टम भी मौजूद है। यानी कि कहा जाए तो पहले आंख से अंधा कर सकता है भारत अगर सैटेलाइट्स पे टारगेट किया उसने चाइना की, क्योंकि चाइना की जो सैटेलाइट्स है, किसी भी देश की सैटेलाइट हो, सैटेलाइट जो है वो नीचे की इमेजरी कैप्चर करती हैं और काफ़ी ज़्यादा जियो स्पैशियल इंटेलिजेंस शेयर करती है ग्राउंड बेस्ड आर्मी के साथ में। अगर उन्हें मार गिराया जाए सैटेलाइट्स को तो उनकी विजुअल इमेजरी खत्म। उसके बाद आता है नंबर, दुश्मन देश अगर पहले वार कर दे तो उसके मिसाइल्स को हवा में ही डिटेक्ट करना। ऐसे एडवांस रडार मौजूद है भारत के पास और हवा में ही उन्हें एलिमिनेट कर देना, एक्सटर्मिनेट कर देना, हवा में ही उन्हें खत्म कर देना उन मिसाइल्स को। उसके बाद अपनी तरफ से तीनों फ्रंट से वार करना, यानी कि जमीन, आसमान और पानी से न्यूक्लियर वेपन का लॉन्च करना। बच नहीं पाएगा चाइना। ये मान के चलिए, जब यूक्रेन जैसा पिद्दी सा देश रशिया के सामने सालों साल टिक सकता है तो फिर भारत की संज्ञा यूक्रेन के साथ तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। चाइना अगर रशिया बनने की कोशिश करेगा और भारत को यूक्रेन समझेगा तो याद रखिए चाइना खत्म हो जाएगा, नेस्तनाबूद हो जाएगा। और ये बात बेहद अच्छी तरीके से चाइना जानता था और इस रिपोर्ट के आने के बाद अब चाइना के होश उड़ ही चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये स्थिति है भारत के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की, जिसकी खबर बाहर लीक होने के बाद से हड़कंप मच चुकी है जियोपॉलिटिक्स में दुनिया के। आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ नई नॉलेज मिली होगी। वैसे एक ट्रिविया आपको बता दें, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे पहले रॉकेट कहाँ इस्तेमाल हुआ था? दुनिया में सबसे पहले रॉकेट का इस्तेमाल 18वीं सेंचुरी में माइसोरियन रॉकेट्स के रूप में किया गया था भारत में, जिसमें आयरन केस्ड रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजी हुकूमत थी उस वक्त हमारे देश में, उसे जब सामना करना पड़ा मैसूर साम्राज्य के इन रॉकेट्स का, तब उन्हें पता चला ब्रिटिश इंडिया कंपनी को कि भैया ये खतरनाक रॉकेट टेक्नोलॉजी बेहद ज़बरदस्त है। और यहीं से फिर रॉकेट्स का उद्भव शुरू हुआ। दोस्तों, वो बात अलग है कि गुलामी की जंजीरों ने हमें रॉकेटरी में कहीं पीछे धकेल दिया, लेकिन अब वापस भारत अपने एस्ट्रोनॉमिकल हुनर और अपनी रॉकेटरी के साथ दुनिया को ऑस्ट्रक करने, दुनिया को हैरान करने वापस आ चुका है। आशा करते हैं ये वीडियो देखकर आपको बेहद गौरवान्वित महसूस हुआ होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने तक बिल्कुल सीमित न रखें, इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।